जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज संसद में जब नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी अपनी बात को रखने के लिए खड़े हुए, उम्मीद की जा रही थी कि सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैठे होंगे। सदन में इस चर्चा को सुनने के लिए क्या आपने करवाया है जंतर मंतर पर, या क्या खेल हुआ है, उस सब पर चर्चा थी। शिक्षा के नए कानूनों पर चर्चा थी, लेकिन दोनों पूरे सदन से चर्चा से नदारद रहे और उल्टा अपने लोगों को इस काम पे लगा दिया कि श्री राहुल गांधी जी कुछ बोल ही ना पाए। और श्री राहुल गांधी जी का माइक कितनी बार स्पीकर ने बंद किया, लाइव है हर चीज, आप खुद देख सकते हैं, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। राहुल जी का माइक बंद कर दिया गया, भाजपा के सांसदों ने राहुल जी को बोलने नहीं दिया। राहुल जी ने सिर्फ इतना ही कहा और पूछा कि अमित शाह जी, अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं, अभी सदन में नहीं है, उनसे पूछना चाहता हूं क्यों उन्होंने जंतर मंतर पर प्लेट गन से छात्रों को घायल करवाया, क्यों उन्होंने लाठियों में कील लगवाकर छात्रों को लहूलुहान करवाया, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े, क्यों ये सब किया। तो भाजपाई खड़े हो गए, आपके पास क्या सबूत है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये किया है। राहुल जी ने कहा ठीक है, अगर उन्होंने किया है तो वो दोषी है, अगर उन्होंने नहीं किया और उनकी एजेंसियों ने, रैपिड एक्शन फोर्स के चीफ के खुद स्वीकार कर चुके हैं कि प्लेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खिलाफ या इस तरीके के जो देशद्रोह के होते हैं चीजें, उसमें होता है। ये तो छात्र थे, ये तो हमारे बच्चे थे। ये तो बात शुरू हुई थी पेपर लीक से। अगर पेपर लीक के अगले दिन ही आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया होता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती, जो आपने करते करते देर लगा दी, जिसका खामियाजा छात्रों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है। आप तो तानाशाही से सत्ता पे बैठे हुए हैं और आज नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, वही निक्करधारी संघी मानसिकता विचारधारा जो आप विश्वविद्यालयों पर अपने लोगों को बिठाकर थोपना चाहते हैं, जिसका विरोध पूरे देश का छात्र कर रहा है। और एक ऐसा शख्स शिक्षा मंत्री आपको मिलता है पूरे आपके भाजपा में, जो एक गर्भवती बेटी गुजरात की बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनका समर्थन करने वाले का नाम प्रहलाद जोशी है, जो हमारे नए शिक्षा मंत्री आपने बनाए हैं। ऐसे नवरत्न आपने रखे हुए हैं और आपकी भाजपा की मंडी से सांसद हमारे इन्हीं जेंजीज गर्ल्स को, छात्राओं को जनरेशन गटर बता रही है। ये पढ़ने लिखने नहीं चाहते ये बता रही है, उनके संस्कारों पर उंगली उठा रही है, उनके मां बाप पर उंगली उठा रही है। शर्म आती है। आपने अपने ये भाजपिल्लों को मैं कहूंगी, सांसद नहीं, अपने ये भाजपिल्लों को, और एक तो निशिकांत दुबे भाजपिल्ला संसद में खड़ा होकर शिक्षा पर चर्चा हो रही है, एक शब्द उसके पास नहीं है कि शिक्षा में सुधारों में पेपर लीक को रोकने के लिए क्या होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को खड़े होकर चीख कर अय्याश बताते हैं। ये हो रहा है संसद में। आप कहते हैं विपक्ष संसद चलने नहीं देता, विपक्ष संसद चलने देता है, लेकिन आप उसकी आवाज को, जो छात्रों की गूंज श्री राहुल गांधी जी लेकर खड़े होते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी भी हिम्मत होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना दावा करते, हिम्मत होती तो सदन में बैठिए। जब देश की लोकसभा संसद चल रहा है, चर्चा हो रही है, देश सुन देख रहा है, आप कहां छुप कर बैठे हैं, हुए हैं। और अमित शाह जी, आपके लिए बिल्कुल ये चर्चा, ये लोकसभा, ये सदन महत्व नहीं रखता कि आप भी छुप कर कहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि सीधा राहुल गांधी नेता विपक्ष आपसे सवाल पूछने वाले हैं कि क्यों प्लेट गन से छात्रों को घायल किया गया, क्यों अभी तक। अगर अमित शाह जी आपने नहीं करवाया, आप दोषी नहीं है, तो कोई तो दोषी है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और आज विचरण चल रहा है, जितने भी आंदोलनकारी यूट्यूबर्स थे, उनको आपकी पुलिस देश भर में जा जाके घर से ढूंढ कर, घसीट कर, मार कर मुकदमे दर्ज कर रही है। आप आग से खेल रहे हैं, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। मैं भी 30 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही, 19 साल मेरी उम्र थी, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और महिला एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूरे देश के यूनिवर्सिटी और आंदोलन देखे, तब हमारी सरकार थी। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो कायराना बुज़्दिल जो है वो हरकत है, वो कायराना हरकत है। सुधर जाइए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा हमारे बच्चों, हमारे छात्रों पर। हाथ जो आपकी पुलिस डाल रही है घरों में जाकर, बंद करिए। जो वायदा आपने जंतर मंतर पर किया, क्या वायदा आपने किया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हमने कराया, आपने नहीं किया। आपने करवाया होता तो पेपर लीक के अगले दिन ही हो जाता।
ढोंग करते, तमाशा करते हैं कि नया कानून ला रहे हैं। अरे 2024 में जब पेपर लीक हुआ था नीट का, तब भी यही ढोंग, यही तमाशा हुआ था। तब भी आपने संसद में एक नया कानून लेकर आए थे, तब भी लेकर आए थे। उस समय इसरो के चीफ को प्रमुख बना दिया था। आज 2 साल के बाद फिर एक नया कानून, नया तमाशा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर जब सुनवाई हो रही थी, आप ही की गुलाम सीबीआई कोर्ट में नहीं पहुंचती, मामला टाल दिया जाता है कि अब सुनवाई नहीं, अगस्त में जाकर सुनवाई होगी। ऐसे फास्ट ट्रैक होगा। और पिछली बार के दोषियों को तो आपने बाइज्जत बरी करके रिहा कर दिया है। ये सच्चाइयां हैं देश की। आग से खेल रहे हैं आप, मैं बारी बारी कहूंगी। अभी चिंगारी है, अगर आपने इसको हवा दी ये भड़क सकती है। इसलिए बेहतर है शर्म कीजिए, सदन में आइए अमित शाह जी, मोदी जी, सामना कीजिए नेता विपक्ष के सवालों का, न्याय करिए उन छात्रों के साथ, उन परिवारों के साथ जिनके 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वायदा किया आपने उन 25 परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा आप देंगे। जितने भी बच्चों पर एफआईआर आपने मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापस लेंगे। वायदा किया आपने। जितने भी बच्चे जंतर मंतर पर थे, अमित शाह जी, आपको, प्रधानमंत्री, आपको माफी मांगनी चाहिए। आज जो हालात पैदा हुए इसके दोषी आप ही हैं। ये काम उसी दिन हो सकता था जिस दिन पेपर लीक हुआ, लेकिन आप तो बचाने में लगे रहे, कमाई का धंधा बना दिया है। हमारा शिक्षा का बजट पूरे 1 साल का जितना है, सुन लीजिएगा, पूरे 1 साल का शिक्षा का बजट भारत का 1.4 लाख करोड़ है। और नीट, मात्र एक नीट के एग्जाम में बच्चे और परिवार 1.3 लाख करोड़ खर्च कर देते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था। स्कूल कॉलेजों पर ताले लगाए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। मैं छात्रों को कहूंगी, जनजी को, परवाह मत करिए ये आपके लिए क्या कहते हैं। अगर फिर इन्होंने हमारे बच्चों को घर घर जाकर निशाना बनाया, अपने वायदों को पूरा नहीं किया, मैं फिर कहूंगी कुर्बानियां देश मांगता है। कुर्बानियां दी है हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने, और कुर्बानियां देनी होंगी। बहुत सलाम है उन बच्चों को। आज राहुल गांधी जी ने भी, कल प्रियंका गांधी जी ने भी सदन में बोला, सलाम किया है जिन बच्चों के सामने, जिन बच्चों ने इस तानाशाह जुल्मी अन्याय की सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया। अब ये बौखला गई सरकार बदले की भावना से हमारे बच्चों पर हमला कर रही है दोबारा। मैं आप सभी को कहूंगी, आज शाम 6 बजे श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे बात करेंगे। मुझे मालूम है ये गोदी मीडिया वाले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव नहीं चलने देंगे, आप तक बात नहीं पहुंचने देंगे, पर कांग्रेस के हैंडल श्री राहुल गांधी जी के हैंडल पर आप जुड़िएगा। आज शाम 6 बजे इंदिरा भवन से श्री राहुल गांधी जी वो बात करेंगे जो बात उन्हें संसद में नेता विपक्ष के तौर पर भाजपिल्लों ने रखने नहीं दी। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये छात्रों की गूंज इस तानाशाह सरकार की को, उसकी नींव को हिला कर रख देगी। ये मैं छात्र राजनीति से आई हूँ, बहुत से आंदोलन पिछले 30 सालों में देखे हैं। कभी खुद छात्र थी, आज मेरा बेटा छात्र है, और हमारे कितने बच्चे आज मैं देख रही हूँ आंदोलित हैं, न्याय मांग रहे हैं, और ये सरकार विछंट कर रही है। सतर्क, सावधान हो जाइए सरकार। छात्रों के साथ श्री राहुल गांधी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और न्याय का हक मिलने तक यूं ही खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।